गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। तो आज हम आपको जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द लाई। कहानी की शुरुआत में हमें कायला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास होती है। उसकी खुशियों भरी जिंदगी में किसी की नजर लग गई होती है क्योंकि उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला होता है। तभी हम कायला की मॉम को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट में छोड़ रही होती है क्योंकि वो अपने काम के लिए दूसरे मुल्क जा रहा था। कायला भी उनके साथ ही थी लेकिन वो नाखुश नजर आ रही थी क्योंकि उसे उसके स्कूल के डांस कंपटीशन में नहीं जाना था। अभी कायला की मॉम कायला को उसके डैड के यहाँ ड्रॉप करती है क्योंकि उसके डैड ही उसे डांस कंपटीशन वाली जगह पर ले जा रहे होते हैं। कायला अपनी डैड की गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रास्ते में कायला को उसकी दोस्त दिखाई देती है जिसका नाम होता है ब्रिटनी, और ब्रिटनी भी वही डांस कंपटीशन में जा रही थी इसलिए वो बस का इंतजार कर रही थी। तभी कायला ब्रिटनी को कहती है कि ब्रिटनी तुम मेरे साथ चलो। ब्रिटनी भी खुशी खुशी कायला की गाड़ी में बैठ जाती है और ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। कायला ने अपने दोस्त के चेहरे पर एक निशान देखा। जब उसने पूछा तब ब्रिटनी ने बताया, अरे यार ये तो ऐसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ब्रिटनी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो कहती है कि अंकल प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। तभी कायला के डैड गाड़ी रोक देते हैं लेकिन वहाँ पर कोई घर वगैरह तो था ही नहीं, इसलिए ब्रिटनी और कायला पास बने एक जंगल में चले जाते हैं। काफी देर हो जाती है और जब वो लोग वापस नहीं आते तो कायला के डैड पास वही जंगल के अंदर चले जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। और जब भी वो वहाँ पर उन्हें ढूंढ रहे थे तभी उन्हें अचानक से कायला के चिल्लाने की आवाज आई और जब वो आवाज का पीछा करते हुए आए तभी वो देखते हैं कि कायला एक ब्रिज के ऊपर बैठी हुई थी। वो काफी डरी और घबराई हुई लग रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि ब्रिटनी उस ब्रिज से गिर गई है। तभी कायला बताती है कि मैं और ब्रिटनी मजाक कर रहे थे, तभी अचानक से वो पुल से नीचे गिर गई। ये सुनकर कायला के डैड डायरेक्ट नदी में भागते हैं। वो ब्रिटनी को ढूंढने लगते हैं लेकिन ब्रिटनी कहीं पर भी नहीं मिलती। उन्हें वहाँ पर ब्रिटनी का टूटा हुआ पर्स मिलता है। उस पर्स में उसका टूटा हुआ फोन होता है। कायला के डैड भागकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं। वो पुलिस को कॉल करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कायला आकर अपने डैड को रोक देती है और कहती है कि डैड मैंने आपको झूठ बोला था कि ब्रिटनी गिर गई। दरअसल सच्चाई ये है कि ब्रिटनी इंतहाई बदतमीज लड़की है और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने ही उसे धक्का मार दिया था पुल से। तभी उनके पास से वहाँ पर एक ट्रक गुजरता है। तभी कायला के डैड उसे लेकर वहीं गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं ताकि कोई उन्हें देखे ना। वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। वो ये सोच रहे थे कि अभी क्या किया जा सकता है, इसीलिए वो डांस क्लब में नहीं जाते बल्कि गाड़ी को शहर की तरफ मुड़ा देते हैं। कायला के डैड डायरेक्ट जाते हैं कायला की मॉम के ऑफिस। वो अपनी बेटी के बारे में सब बताना चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं जुड़ा पाते। लेकिन तभी वहाँ पर कायला की मॉम समझ जाती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कायला के मॉम डैड कायला के पास आते हैं। तब वो देखते हैं कि कायला को उल्टी हो रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपना इनहेलर मांगती है। और तभी कायला उन्हें ये भी बताती है कि उसका जो इनहेलर था वो उसी जगह गिर गया था जहाँ पर ब्रिटनी गिरी थी। कायला की मॉम कायला के डैड से कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर ब्रिटनी गिरी थी, शायद वो बच गई हो और हमें वहाँ जाकर कायला का इनहेलर भी ढूंढना चाहिए। तभी कायला के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि शायद हो सकता है वहाँ पर ब्रिटनी की मौत हो गई हो, शायद वो गिरने से उसकी हड्डी टूट गई हो या वो डूब कर मर गई हो। उसके डैड कहते हैं कि वहाँ जाकर हमें बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी बेटी को बचाना चाहिए। ये बात सुनकर कायला की मॉम सोचती है कि हाँ उसके डैड सही कह रहे हैं। फिर तभी वो वहाँ पर कायला की फटी हुई शर्ट को जला देती है ताकि अपनी बेटी के खिलाफ हर सबूत को मिटा सके। अगली सुबह सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ पर कायला की मॉम और डैड का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर कायला काफी डिस्टर्ब हो जाती है और चीजों को तोड़ने लगती है और घर से भागने लगती है। तभी कायला की मॉम डैड आके उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद ब्रिटनी के फादर आते हैं। ब्रिटनी के फादर ब्रिटनी के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर कायला की मदर दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि कायला तो कई दिन से स्कूल गई ही नहीं। तभी वहाँ पर ब्रिटनी के फादर कायला की मॉम से कहते हैं कि मैं कायला से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर कायला की मॉम कहती है कि वो अपने पापा के साथ डॉक्टर को दिखाने गई है और वो अभी थोड़ी देर से आएगी। और तभी वो उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि जब भी वो आए प्लीज मुझे उससे बात करवाना। कायला की मॉम नंबर लेती है और दरवाजा बंद करके रोने लगती है। उसके बाद वो लगातार उसे फोन करता रहता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। तभी कायला के फादर जय वहाँ पे आ जाते हैं। जय के आने के बाद कायला की मॉम उसे सारा मामला बताती है। तभी कायला के फादर कहते हैं कि जब तक ये मामला पूरा ठंडा नहीं हो जाता हमें कायला को किसी होटल में रखना होगा। और जब मॉर्निंग में कायला के मॉम डैड गाड़ी में सामान रख रहे होते हैं तभी ब्रिटनी के फादर वापस वहाँ आ जाते हैं और वो कायला को देख लेते हैं। अपना झूठ पकड़ जाने की वजह से वो लोग वहाँ पर ब्रिटनी के फादर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं लेकिन ब्रिटनी के फादर कायला की तरफ बढ़ने लगते हैं। कायला के फादर उसे रोकते हैं। तभी उन दोनों में झड़प हो जाती है और
और इसी दौरान कैला के फादर के नाक से खून निकलने लगता है। ये देख कैला की मॉम उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे ब्रिटनी के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अब पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। कैला के मॉम डैड ये सोचने लगते हैं कि पुलिस से कैसा बचा जाए। तभी वहाँ पर कैला के फादर ये बताते हैं कि ब्रिटनी के फेस पर बहुत सारे निशान थे और वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसके पिता ने उसे मारा हो, तो हम पुलिस में ये कह सकते हैं कि उसका पिता उसे मारता था। कैला की मॉम को इस कहानी में दम लगता है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर एक डिटेक्टिव जो उसकी दोस्त होती है उसे यही स्टोरी बताती है और एक झूठी कहानी भी बताती है कि सैम अपनी बेटी को मारा करता था जो अभी मिसिंग है और इस वजह से वो अभी उन्हें तंग कर रहा है। अब जो डिटेक्टिव होती है वो कायला के घर आती है कायला से सवाल जवाब करने के लिए। उसके बाद वो डिटेक्टिव और पुलिस ब्रिटनी के फादर के पास भी जाते हैं पूछताछ करने के लिए और वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी बेटी इतने दिनों से मिसिंग है और तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई। तो ब्रिटनी के फादर कहते हैं कि मैं वेट कर रहा था क्योंकि पहले भी मेरी बेटी ऐसे बहुत बार जा चुकी है और थोड़े ही दिन में वो वापस आ जाती है। और अभी इसके इस बयान पे वो डिटेक्टिव और पुलिस को ब्रिटनी के फादर पर शक होने लगता है कि शायद वो उसे ऐसे ही अब्यूज करता था। तभी वो घर छोड़कर भाग गई। उसके बाद कायला के डैड कायला को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। तभी उसके डैड की गर्लफ्रेंड उसके डैड पर गुस्सा होती है क्योंकि कायला के डैड की गर्लफ्रेंड ने एक लड़की का पर्स उसके डैड की गाड़ी में देख लिया था। लेकिन कायला के डैड कहते हैं कि शायद ये मेरी बेटी कायला का पर्स है, लेकिन वो कायला का पर्स नहीं होता, वो होता है ब्रिटनी का पर्स जो कायला ने ही उसके डैड की गाड़ी में जानबूझकर रखा होता है। दूसरे सीन में हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कायला के घर पर आते हैं और डिटेक्टिव को कायला के फादर पर शक होता है क्योंकि उन्हें ब्रिटनी का पर्स उसकी गाड़ी में मिला था। लेकिन तभी यहाँ पे कायली की मॉम उन पर ही भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रिटनी के फादर कायला को फॉलो करते होते हैं और उसे पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कायला उससे पीछा छुड़ाती है और अपने घर तक भाग आती है। ब्रिटनी के फादर भी पीछा करते करते घर तक आ जाते हैं। इससे पहले कि वो घर के अंदर आते तभी वहाँ पर कायला के मॉम डैड आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कायला रोने लग जाती है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तभी कायला के मॉम डैड दोनों मिलकर उसे समझाते हैं और उसे चुप करवाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वो वही बस स्टॉप पर जाती है जहाँ पर कायला ने ब्रिटनी को पिकअप किया था। उसे वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जिसके बाद वो वापस कायली के घर पर आती है। वो डिटेक्टिव कायली की मॉम डैड से पूछती है कि वहाँ रास्ते में उस दिन तुम कहीं ठहरे थे। तभी उसके डैड कहते हैं कि हम कहीं नहीं ठहरे थे, सीधा उसकी मॉम के ऑफिस गए थे। और जब वो लोग कुछ भी नहीं कह रहे होते तभी डिटेक्टिव उन्हें कायला का इनहेलर बताती है जो छानबीन के दौरान उसे वहाँ पूल की तरफ मिला था, जिसका मतलब उनका झूठ पकड़ा गया था। ये देखकर कायली की मॉम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिलहाल के लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि जल्दी ही वारंट लेकर वो लोग वहाँ पर जरूर आएंगे। सारा घर परिवार टेंशन में होता है। उस दिन कायले की मॉम डैड को नींद नहीं आती, इसीलिए वो लोग कहानी को नया मोड़ देने का सोच रहे होते हैं और ब्रिटनी का जो पर्स उनके पास पड़ा था वो पर्स को ब्रिटनी के घर ही जाकर दबाना चाहते हैं, जिससे ये लगे कि सैम ने ही अपनी बेटी का कत्ल कर उसके पर्स को मिट्टी में दबा दिया था। अभी यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कायले की मॉम गाड़ी में वेट करती है और कायले की डैड ब्रिटनी के घर के बाहर पर्स दबा रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद ब्रिटनी के घर की लाइट बंद हो जाती है। तभी कायली की मॉम को ये लगता है कि शायद उसके डैड घर पर ही है और तभी ही कायला की मॉम कैला के डैड को अलर्ट करने के लिए फोन करती है और उसी दौरान ब्रिटनी के फादर कैला की मॉम के सामने आ जाते हैं। ब्रिटनी के फादर फिर से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कैला की मॉम वहाँ पर घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कैला की मॉम की आवाज सुनकर कैला के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर कैला के डैड और ब्रिटनी के डैड में बहुत ज्यादा झड़प होती है। कायला के डैड ब्रिटनी के डैड को बहुत मारते हैं। तभी ब्रिटनी के डैड कहते हैं कि मुझे पता है ब्रिटनी को कैला ने ही कुछ किया है, वही कसूरवार है। ये सुनकर कायला के मॉम डैड के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ब्रिटनी के फादर उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं, लेकिन कायला की मॉम रोकने के बजाय और गाड़ी तेज करके उन्हें कुचलते हुए वहाँ से निकल जाती है। ब्रिटनी के डैड सड़क किनारे जख्मी पड़े होते हैं, वो उनसे मदद मांग रहे होते हैं। कैला की मॉम एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन कैला के डैड वहाँ आकर उसे रोक देते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो खुद ही फंस सकते थे। अब दोनों हेल्प करने के बजाय उसे मरता हुआ वहाँ देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद ब्रिटनी के डैड अपनी वहाँ पर आखिरी सांसें लेते हैं
और मर जाते हैं और कायला के मॉम डैड कुछ भी नहीं कर सकते थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। अगली सुबह कायला की मॉम काफी घबराई हुई होती है, वो अपने हस्बैंड के गले पड़कर रो रही होती है। फिर वहाँ पर दोनों सो जाते हैं। कायला अपने मॉम डैड को देखकर काफी खुश थी। वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। कायला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लास्ट नाइट उसके मॉम डैड ने ब्रिटनी के फादर को मार दिया है। और तभी वहाँ पर हल्का सा दरवाजा खोला और हम देखते हैं कि ब्रिटनी कायला के घर पर वापस आती है। जी हाँ, वो एकदम सही सलामत थी। ये देखकर कायला के मॉम डैड काफी चौंक जाते हैं। उनके दिमाग में कहीं ज्यादा सवाल आ रहे थे जिनका जवाब अब ब्रिटनी देती है। ब्रिटनी कहती है कि मेरा गायब होना सिर्फ एक ड्रामा था जो मैंने कायला के साथ मिलकर किया ताकि मैं अपने दोस्त के साथ कुछ पल बिता सकूं। और ये चीज इस ड्रामा किए बिना मुमकिन नहीं थी क्योंकि मैंने जब अपने डैड से इस चीज की परमिशन मांगी थी तो मेरे डैड ने मुझे मना कर दिया था। ये देखकर कायला के मॉम डैड एकदम गुस्से में हो जाते हैं। वो अपने आप को शांत करते हैं और कायला की मॉम ब्रिटनी से कहती है कि बेटा अपने घर जाओ। ब्रिटनी के जाने के बाद कायला के मॉम डैड एकदम से टूट जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि हमने एक झूठे ड्रामा की वजह से एक मासूम इंसान की जान ले ली। वो सोचते हैं कि हमने हमारी बेटी का साथ गलत दिया। ये सोचकर वो बिल्कुल भी कायला से मायूस हो जाते हैं और अब वो कायला के सामने जाते हैं। तब कायला कहती है कि हाँ, ब्रिटनी तो कभी मरी ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक मजाक था, एक ड्रामा था। ये सब बात कहते कहते फिर वो ये कहने लगी कि मैं तो आप लोगों को बहुत पहले ही सच बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने ये देखा कि इस झूठ को छुपाते छुपाते आप दोनों कितने करीब आ गए, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग फिर से दूर हो जाए। इसलिए प्लीज आप इस बार मुझे माफ कर दे और फिर से एक हो जाए। उसे जज्बाती होता देख उसके मॉम डैड भी एकदम जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। ये तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आ रही थी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने में इन्होंने एक मासूम की जान ली थी। और वो लोग भी अभी यहाँ पर रेडी होते हैं कि अभी हमें हमारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का नतीजा एंड में हमेशा गलत ही होता है और बेकसूर लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए कितना भी कुछ भी हो जाए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।